एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 12th की बोर्ड डेट शीट। अब हमारी क्लास 12th की बोर्ड डेट शीट आ चुकी है एंड द एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 4th मई एंड आज है आप लोगों के पास 3rd फेब, तो इट इज नियरली अ फ्यू मंथ्स। आप अच्छे से इसमें प्रिपेयर कर सकते हो एंड सिंस यू हैव द डेट शीट तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर डेडलाइन हो जाएगी कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस द डेट शीट एंड सी कि किन सब्जेक्ट्स में आपके पास ज्यादा टाइम है, किन में कम, और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से बोर्ड में आपको अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चंस, और कौन से टाइम स्लॉट में आपके सब्जेक्ट का एग्जाम आ रहा है, प्लस जो भी बोर्ड्स की गाइडलाइंस है एक बार हम उन्हें भी थोड़ा डिटेल में देख लेंगे सो दैट कि हमारी तरफ से कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। In this PDF, you can download the class 12th board date sheet from cbsc.nic.in। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। और मैंने अपनी ये जो बोर्ड की डेट शीट है वहीं से डाउनलोड करी है, बट इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की डेट्स को हाईलाइट कर दिया है, तो इन केस आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके लिए इजी होगा टू फाइंड योर सब्जेक्ट इन दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। सबसे पहले तो इस डेट शीट का जो फॉर्मेट है हम उसको देख लेते हैं। We have two different shifts. The first shift will be the morning shift and the second shift is the afternoon shift. तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि आपका सब्जेक्ट कोड कौन सी शिफ्ट में आ रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट या फिर आफ्टरनून शिफ्ट। द मॉर्निंग शिफ्ट विल बी फ्रॉम 10:30 AM to 1:30 PM एंड जो आपकी आफ्टरनून शिफ्ट है दैट इज फ्रॉम 2:30 PM to 5:30 PM। So these are the two shifts and you have to keep in mind कि आप इन शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग ही अपने सेंटर पर टाइम से पहले पहुंच जाएं। सबसे पहले सबका कॉमन ही सब्जेक्ट होता है, इन जनरल एवरीबडी हैज वन और द अदर सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश इलेक्टिव एंड इंग्लिश कोर, और ये एग्जाम है आपका 4th मई को और आपका 10:30 से 1:30 PM मॉर्निंग शिफ्ट में इसका एग्जाम होगा। सो इंग्लिश का फर्स्ट एग्जाम मोस्टली हर बार यही होता है बोर्ड की डेट शीट पे, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको थोड़ा अच्छे से करनी है बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको ऑन द स्पॉट करनी होती है, लाइक द राइटिंग सेक्शन एंड द reading section. And for writing section you can refer to our playlist in which we have discussed कि क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है हमारे इंग्लिश के डिफरेंट भी राइटिंग सेक्शन की चीजों का, लाइक द इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, तो यू कैन रेफर टू दैट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में है। देन ऑन 5th में वी हैव डिफरेंट म्यूजिक सब्जेक्ट्स। जिन लोगों के पास भी म्यूजिक है, बीट कार्नाटिक म्यूजिक, वोकल, मेलोडी, इंस्ट्रूमेंटल और हिंदुस्तानी म्यूजिक, उन लोगों के सभी के सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो है दैट इज इन द मॉर्निंग शिफ्ट ऑन 5th मई। एंड टैक्सेशन एज एन वोकेशनल सब्जेक्ट जिन लोगों के पास है वो भी 5th मई को एग्जाम होगा और मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। Now on 6th May we don't have any exam in the morning shift, and in the afternoon shift we have a lot of different variety of subjects. Like the first subject that we have is knowledge, tradition and practices of India. This is a very cultural oriented subject, I guess. This is some vocational subject. Nepali, automotive, financial market management, insurance, electronic technology, medical diagnostics, kuchipudi dance and Odissi dance. तो ये जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ये सब इवनिंग शिफ्ट में है, दैट इज द आफ्टरनून शिफ्ट फ्रॉम 2:30 to 5:30 PM। तो जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे हैं उन्होंने वो इवनिंग शिफ्ट का ध्यान रखें ऑन 6th मई। देन ऑन 8th मई वी हैव अगेन बहुत कॉमन सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। तो जिन लोगों के पास भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है उन लोगों को ध्यान देना होगा कि इंग्लिश के एग्जाम के बाद उन्हें मिलेंगे 2-3 days टू प्रिपेयर फॉर फिजिकल एजुकेशन। तो आपका मोटा मोटा प्रिपरेशन पहले हो जाना चाहिए एंड 2 days आर आई थिंक इनफ फॉर द रिविजन ऑफ द सिलेबस। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव म्यूजिक or who have opted for Nepali or insurance, electronic technology, the papers that we have discussed on 6th May, उन लोगों को थोड़ा अपना प्रिपरेशन पहले से अच्छी तरीके से करना होगा because music and taxation exams are just the next day. You have your English exam on 4th and on 5th you have your music exam. So you need to prepare very well because only a sufficient or a limited time is there for the revision. Then on 10th May we will be having our subjects food production, engineering graphics, media, shorthand English and textile design. All these subjects will be in the morning shift, that is from 10:30 to 1:30 PM.
On 11th May, we have typography and computer applications and fashion studies. In both these days, we don't have any exam in the evening shift. Then, very important subject for commerce students, we have business studies or business administration, whichever subject you have chosen as a subject code on 12th May. तो जिन भी बच्चों के पास कॉमर्स है या फिर उन्होंने अभी तक फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट किया है एज अ 6th सब्जेक्ट और देयर 5th सब्जेक्ट, देन दे शुड कीप इन माइंड कि उनके पास अपने बिजनेस स्टडीज या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइज करने के लिए इनफ टाइम है. यू हैव 4 days, so you can prepare your notes and flow charts properly, and then you can have enough time for preparation. Then for all the students of science stream, you have your exam the very next day, physics exam. Yes, थोड़ा subject difficult होता है, physics लगता है time to understand, but I think you have enough time for revision, क्योंकि physics के exam में भी आपको 4-5 days मिल रहे हैं, whether you have opted for music, Nepali, electronic technology, physical education, you have enough time for preparation. देन ऑन 15th हमारे पास दोनों शिफ्ट में एग्जाम्स हैं. 15th सैटरडे को हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट में 2 सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, रिटेल एंड मास मीडिया स्टडीज. while in the evening shift or the shift that is from 2:30 to 5:30 pm हमारे पास डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के एग्जाम है. तो जिन लोगों ने सेकेंड लैंग्वेज ऑप्ट करी हुई है क्लास 12th बोर्ड में, वो लोग प्लीज ध्यान दें कि अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चेक कर लें. तमिल, तेलुगु, सिंधी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ओडिया, असामीज, कन्नड़, तिब्बतन, जर्मन, रशियन, पर्शियन, लिम्बो, लेप्चा, बोडो, भूटिया, Spanish and Mizo. So almost all the Indian as well as international languages are included on 15th May. So 15th May is going to be a crucial day for all the students who have opted for second language. And if you are from science or commerce stream, then you should make sure कि आपकी preparation अच्छे से पहले से prepare हो for this language, because you will not get a lot of time. Only 1 day or 2 days gap will be there. That is only for revision. तो आप अपनी strategy 3 months और 4 months की इस तरीके से बनाए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर सेकेंड लैंग्वेज कि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली रेडी हो, जस्ट रिवीजन की आपको जरूरत हो. देन ऑन 17th में अगेन एन एग्जाम फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, दैट इज अकाउंटेंसी एग्जाम. अगेन इट्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट and it is a lengthy exam because accountancy may you have a lot of calculations involved, and after the business administration exam or business studies exam you are getting 4 days for the preparation of accountancy exam. So your preparation should be good enough to, and you should practice a lot of balance sheet so that there is a proper calculation done in the hours time. Then on 18th science students have their chemistry exam. केमिस्ट्री एग्जाम के लिए भी आपको इनफ टाइम मिल रहा है. तो आई थिंक आफ्टर एवरी कॉमर्स एग्जाम वी हैव वन साइंस सब्जेक्ट, तो इट इज द बैलेंस डेट शीट. ऐसा नहीं है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा छुट्टी मिल रही है या कॉमर्स वालों को ज्यादा छुट्टी मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है इस डेट शीट की. देन वी हैव prominent subject in humanities stream, that is political science. Most of the students from humanities stream have their exam on 19th May, political science. देन नाउ कमिंग टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने उर्दू को एज अ लैंग्वेज सेलेक्ट करा हुआ है, उनका एग्जाम है 20th मई को. उस दिन आपके 2 और वोकेशनल सब्जेक्ट के एग्जाम्स है, लीगल स्टडीज एंड सेल्समैनशिप. तो उर्दू में जो भी बच्चों ने ले रखा है प्लीज ध्यान दें, 21st को भी एक उर्दू का एग्जाम है ऑन आफ्टरनून शिफ्ट, दैट इज उर्दू इलेक्टिव. एंड ऑन 20th में यू हैव उर्दू कोर. तो अपना सब्जेक्ट कोड आप एक बार चेक कर लेना. 303 is the subject code for Urdu core. उसका एग्जाम है 20th में. एंड इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर उर्दू इलेक्टिव देन आपका सब्जेक्ट कोड होगा 003. तो प्लीज चेक योर सब्जेक्ट कोड एंड देन ओनली डिसाइड योर डेट, बिकॉज इट कैन क्रिएट अ बिट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू. तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा. एंड ऑन 21st वी डोंट हैव एनी एग्जाम इन द मॉर्निंग शिफ्ट. आपके आफ्टरनून शिफ्ट में हमारे पास संस्कृत, उर्दू, front office operations, air conditioning and refrigeration, and design. Design is again a prominent subject for many of the students, so as a 5th subject and 6th subject. तो वो लोग इस डेट को मार्क कर ले 21st May. Then on 22nd May we have subjects of healthcare, painting, sculpture, sculpture, art, app and commercial art. तो ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो मोस्टली रिलेटेड टू ड्राइंग एंड हेल्थ केयर,
वो सभी सब्जेक्ट्स हैं आपके 22 मई को, एंड आई गेस दीज आर मोस्टली ऑप्टेड एज अ 5th और 6th सब्जेक्ट बाय डिफरेंट स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो वो लोग रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है तो आई थिंक यू आर गेटिंग 2 to 3 days फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, सो देयर इज नो इशू इन दिस। Then we have our biology exam, a prominent exam on 24th May. So after chemistry for the science students, we have biology exam and you are getting a lot of time for preparation of biology. And on this day, we also have office procedures and practice examination, again a vocational subject, which many of you might have opted for. Then for commerce, the next day we have on 25th May we have economics exam. Commerce as well as the humanities students both offer for take up this subject economics. So this exam is on 25th May morning shift. Then one language exam that has been left, that is French. The French exam for class 12th is on 27th May. Yes. So after all the languages, अगर आपकी language French है तो आपका exam was not in this list, which was on I think 15th May को, जो भी हमारे बहुत सारे languages का exam था, French उसमें included नहीं है। तो फ्रेंच का एग्जाम इज ऑन 27th में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, फ्रेंच का एग्जाम बाद में है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय लुकिंग एट द डेट शीट्स। एंड 27th मई को इवनिंग शिफ्ट में भी हमारे पास बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं। हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कॉस्ट अकाउंटिंग, शॉर्ट हैंड हिंदी, म्यूजिक प्रोडक्शन, food nutrition and dietetics, early childhood care and education. So these are the subjects which are in the evening shift. Then on 28th, a prominent humanities subject exam, sociology. Sociology exam is in the morning shift of 28th May. On 29th, we have all the computer science related subjects, informatics, informatics practice, computer applications, computer science, information technology. और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात जो आपके सिलेबस की होगी, because they have introduced 2 new syllabus in कंप्यूटर साइंस एज वेल एज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट से, बिकॉज वैसे एग्जाम सेम डे और सेम शिफ्ट में ही है, बट सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का डिफरेंस होगा, तो वो आप अपने एडमिट कार्ड पर चेक कर लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। हिंदी वी हैव आवर एग्जाम ऑन 31st May, बोथ हिंदी कोर एंड हिंदी इलेक्टिव इन द मॉर्निंग शिफ्ट। देन फॉर मैथ्स साइंस स्टूडेंट्स का आई गेस ये लास्ट एग्जाम होगा मैथ्स, दैट इज ऑन 1st June 2021। both applied maths as well as normal mathematics, we have both these exams on 1st June. Then for humanities students, geography exam is there on 2nd of June. We have some other vocational courses subject included on 3rd June and 4th June. On 3rd June, we have web application and tourism. No exams are there in the afternoon shift on 3rd and 4th. On 4th, we have some other regional languages like Bengali, Punjabi, Marathi, Arabic, तेलुगु, तेलंगाना एंड जापानीज। तो ये जो भी जिन लोग के पास सेकेंड लैंग्वेज है वो लोग रेफर कर सकते हैं 4th June को भी एज अ डेट टू check if their subject is in this lot. On 5th June, we have psychology, and on 7th June, we have home science. So for humanities students, if you have opted for both psychology and humanities, आपको home science की preparation थोड़ा अच्छे से करनी होगी, because home science के लिए आपको सिर्फ एक दिन मिलेगा, क्योंकि psychology exam is on 5th June. Then for all my NCC students, your exam is on 8th June. So for NCC, you have to refer to your previous exams if you are from science, commerce or humanities stream. Accordingly, check your subjects, because NCC exam is almost in the end of the whole date sheet, that is on 8th June. Then 9th June, we have banking, yoga, graphics, Kathak dance and Bharatnatyam dance. Music, some subjects were left in the music exam that were practical subjects like dance, and on these exams are included on 9th June. On 10th June, we have the last exam for humanities, that is history examination. Only a single subject exam will be there on 10th June. And 11th June, we have entrepreneurship, biotechnology, library and informational sciences, beauty and wellness, and agriculture. So I think I have covered all the subjects जो भी डेट शीट में प्रोवाइडेड हैं। अब कुछ हमारे पास बोर्ड की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस है, जो द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। वैसे आप लोगों ने सबने 10th में बोर्ड एग्जाम दे ही रखा होगा, तो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस, बट जस्ट अ रिमाइंडर,
the first thing that it is written is कि the exam will be in 2 shifts. That is, the first shift will be from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. and the second shift will be from 2:30 p.m. to 5:30 p.m. एंड जो भी इसमें नोटबुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम होगा, जो आपके आंसर बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम होगा, वो 15 मिनट्स पहले होगा, 10 to 10:15 for the morning shift and 2 p.m. to 2:15 p.m. for the afternoon shift. ऑल्सो जो भी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन्ड होगा वही कंसिडर करा जाएगा जो भी प्रॉपरली गिवन होगा उसके अंदर, और एग्जाम में आपको कोई भी एक्स्ट्रा 5 to 10 मिनट्स नहीं मिलेंगे. आई गेस यू हैव एक्सपीरियंस दैट बिफोर. आपकी आंसर बुक के ऊपर प्रॉपर आपको डिटेल्स सारी फिल करनी होती है. जैसे 10th क्लास में आपसे एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, जो भी आपके सेंटर कोड है, स्कूल कोड है, वो सब आपको प्रॉपर OMR फॉर्मेट में फिल करना होता था. उसी तरीके से 12th बोर्ड एग्जाम में भी आपको करना होगा. ऑल्सो 12th बोर्ड एग्जाम में आपका सेंटर कहीं और होगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम से पहले वहां पे पहुंच जाएं सो दैट कि आप कंफर्टेबल हो सके और भाग दौड़ ना हो आपकी, क्योंकि डिटेल्स आपके आंसर बुक में बिल्कुल प्रॉपर फिल होनी चाहिए, नहीं तो आपका एग्जाम कंसिडर नहीं होगा और हो सकता है कि आपका उस सब्जेक्ट का रिजल्ट प्रॉपरली ना आ पाए. ऑल्सो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर आंसर बुक्स. यस, 10:15 to 10:30 for the morning shift and for the afternoon shift 2:15 to 2:30 p.m. आपको 15 minutes मिलेंगे to read your question paper and to analyze what strategy you are going to apply in writing the answers. तो उस टाइम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है अपनी आंसर बुकलेट पर. और बाकी अभी भी बोर्ड की तरफ से कोई भी रिजल्ट डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करा गया है. एंड इट इज़ वेरी रिक्वेस्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू एज बाय द CBSE कि आप उनको कोई भी मेल ना करें रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, बिकॉज अभी तो एग्जाम होने में ही काफ़ी टाइम है, आपके पास प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है. अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट तो जब आना होगा वो आएगा ही, पहले एग्जाम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Also, for further updates, you can refer to www.cbsc.nic.in. जो भी आपकी अपडेट्स है वहां पर. वैसे तो ये डेट शीट आपकी बिल्कुल फाइनल डेट शीट है, बट इन केस अगर कोई भी चेंजेस होते हैं टाइमिंग्स या किसी भी सब्जेक्ट के कोड से रिलेटेड, तो वो आपको वहां पे प्रोवाइड करेंगे. तो आप उसको विजिट करते रहिए वीकली, वंस in a week, or at times maybe on alternate days आप उसे रेफर कीजिए. Also, since this date sheet is an authentic date sheet, you can see कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस का यहाँ पर सिग्नेचर है. कोई भी फेक डेट शीट आप फॉलो ना करें. प्रॉपर डेट शीट CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे ही फॉलो करें, ना फेक डेट शीट हमें भेजें या फिर किसी और को भेजें. अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग डेट शीट, एग्जाम स्ट्रैटेजी, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो उस सब के लिए आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप study_extraordinary इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहां पे हमें DM कीजिए जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज है, हम डेफिनेटली उन्हें सॉल्व करेंगे. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. वी विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय.